जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 माध्यमिक शिक्षा मंडल के नए प्रश्न बैंक का क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे कि उदाहरण सहित अवसर लागत का अर्थ एवं महत्व समझाइए। देखिए, अवसर लागत क्या है कि आप यदि एक बैंक में पैसा जमा करते हैं और आपको 7% ब्याज मिलता है, दूसरी बैंक में 5% ब्याज मिलता है, तो आप किस बैंक में पैसा जमा करेंगे? इस बैंक में। तो आपने किस विकल्प का त्याग किया? इस विकल्प का त्याग किया। तो जिस विकल्प का आपने त्याग किया है वह आपकी क्या हो जाएगी? अवसर लागत। ये आपने वास्तव में विकल्प चुना है और इसको आपने त्याग किया है, तो त्यागे गए विकल्प की लागत अवसर लागत कहलाती है। अब अवसर लागत को हम लिखेंगे कैसे? यदि किसी वस्तु के उत्पादन करने के कारण कई अवसरों का त्याग करना पड़ता है, मान लीजिए एक नहीं हम 4 बैंकें हैं और उनमें हमें अलग अलग प्रतिशत ब्याज मिलता है, तो हम सबसे ज़्यादा प्रतिशत ब्याज जहाँ मिलेगा वहाँ पैसा जमा करेंगे। तो अन्य बैंकों में हमने क्या किया? अवसर का त्याग किया। तो जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प होगा, यानी मान लेते हैं कि ये बैंक 7% देती है, इसे हमने चुन लिया, ये 5, ये 3 और ये 2, तो इसमें से सर्वश्रेष्ठ विकल्प जिसका त्याग किया वो 5 वाला है, तो यही क्या होगी? हमारी अवसर लागत होगी। तो अवसर लागत क्या होती है? यदि किसी वस्तु विशेष के उत्पादन करने के लिए कई अवसरों का त्याग करना होता है, तो यह त्यागे गए अगले श्रेष्ठ अवसर की लागत को अवसर लागत कहा जाता है। जैसे कि यदि हम ए बैंक में पैसा जमा करें तो हमें 5% ब्याज मिलेगा और बी बैंक में 7%। तो हमारी वर्तमान, हमने 7% वाले में पैसा जमा किया तो हमारी वर्तमान आय 7% है। जिसका हमने त्याग किया वो हमारी हस्तांतरित आय होगी 5%, और 2% हमारी क्या हो जाएगी? अवसर लागत हो जाएगी। इन शॉर्ट, जिस विकल्प का, जो अगला सर्वश्रेष्ठ विकल्प जिसका हम त्याग करते हैं उसे अवसर लागत कहा जाता है। अवसर लागत का महत्व। पहला है उत्पत्ति के साधनों के वितरण में सहायक। मान लीजिए कि आप उत्पादन कर रहे हैं और आप अपने एक साधन को एक प्रयोग में कम से कम इतना अवश्य मिलना चाहिए जितना कि अन्य वैकल्पिक प्रयोग में मिल सकता है। अब आप साधन को 3 जगह काम करता है, एक जगह 100 मिल सकते हैं, दूसरी जगह 200 मिल सकते हैं और तीसरी जगह 300 मिल सकते हैं। अब आप जो हैं वो चौथी जगह वाले हैं। अब आप जो है उस श्रमिक को से काम करवाना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 300 रुपये अवश्य देने होंगे, अन्यथा आपको श्रमिक मिलेगा ही नहीं, क्योंकि 300 रुपये उसकी क्या है? अवसर लागत है। 300 से ज़्यादा में तो वो काम करेगा, उससे कम में काम नहीं करेगा। लागत में परिवर्तन की व्याख्या। उद्योग में यदि अल्पकाल में आप उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो उसे विशेष साधन को आकर्षित करने के लिए ऊंची कीमत देनी होगी। आप इतना उत्पादन कर रहे हैं और आप उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं। उत्पादन को बढ़ाने के लिए आप श्रमिक को बढ़ाना चाहते हैं। अब श्रमिक को आप तभी बढ़ा सकते हैं जबकि श्रमिक को यदि किसी दूसरी जगह जितने पैसे मिल रहे हैं, या तो आप उतने या उससे अधिक पैसे उसे देने के लिए तैयार हों। तो जो उसे दूसरी जगह पैसे मिल सकते हैं वहाँ पर छोड़कर वो आपकी जगह काम करने आता है, यहाँ मान लेते हैं उसको 100 रुपये मिल सकते हैं और आप 110 रुपये देकर उससे काम करवाते हैं, तो ये क्या हो जाएगी? उसकी अवसर लागत हो जाएगी। फिर है लगान का निर्धारण। यदि मान लीजिए कोई श्रमिक है और उसको आप 1000 रुपये देते हैं, दूसरी जगह उसको 800 रुपये मिल सकते हैं, तो उसने 800 के विकल्प का त्याग करके 1000 के विकल्प को अपनाया। तो 800 रुपये, यदि 1000 में से हम 800 माइनस कर दें तो 200 रुपये क्या होगी? अवसर लागत होगी, और इसे ही हम क्या कहेंगे? लगान कहेंगे। आधुनिक अर्थशास्त्री लगान को अवसर लागत कहते हैं। थैंक यू।